सब्जियों की जैविक खेती, उत्तम आय एवं स्वास्थ्य। सब्जियों की जैविक खेती से तात्पर्य है खेती की ऐसी पद्धति जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ व प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हुए मिट्टी, वायु एवं जल को बिना प्रदूषित किए और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, रोग व फफूंद नाशकों, खरपतवार नियंत्रकों का बिना प्रयोग किए दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सके। यह पद्धति वर्तमान कृषि, रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती, स्वावलंबी एवं स्थायी है। वास्तव में देखा जाए तो हमारा भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और आज भी 65 से 70% जनता के जीविकोपार्जन का मुख्य आधार खेती ही है। सन 1960 के दशक में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए देश में हरित क्रांति आई। हम आत्मनिर्भर अवश्य हो गए, परंतु परोक्ष रूप से हमारी धरा का बुरा हाल है। लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी में तत्वों का संतुलन बिगड़ गया और पैदावार दिन प्रतिदिन घटती गई। इसका मुख्य कारण ये था कि हमारे सब्जियों के पौधे को उत्तम विकास के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें 3 तत्व स्वतंत्र रूप से हमें हवा पानी से मिल जाते हैं और 3-4 तत्व हमारे किसान भाई खेतों में प्रयोग करते हैं। नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश व कभी कभार जिंक, परंतु शेष 9 से 10 तत्वों को न तो हम किसी रूप में डालते हैं और न ही उनकी उपलब्धता मिट्टी में है। कारण कि सदियों से खेती करते करते इन शेष तत्वों कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता, बोरोन, तांबा, लोहा, क्लोरीन, मोलिब्डेनम का भंडार अब समाप्त सा हो गया है और मृदा का यह नियम है कि इन 16 तत्वों में से यदि एक भी तत्व की कमी है तो पैदावार स्थिर रह सकता है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, चाहे अन्य उर्वरक कितना भी अधिक प्रयोग क्यों न कर दिए जाएं। मृदा वैज्ञानिक लेविक का कहना है कि जो तत्व मृदा में सबसे कम होगा वही पैदावार निर्धारित करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि सब्जियों की पैदावार में वृद्धि हो। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ऐसे खाद्य उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें सब्जियों व पौधों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक 16 तत्व मौजूद हों। रासायनिक उर्वरकों में ऐसा कोई नहीं है जिसमें ये सभी तत्व एक साथ मौजूद हों और 16 तत्वों को अलग अलग प्रयोग करना भी संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कार्बनिक खाद, जैविक खाद ही एकमात्र विकल्प है जिनका प्रयोग कर हम आवश्यक सभी तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। सब्जियों में जैविक खेती की आवश्यकता। सब्जियों में कार्बनिक खेती करने की आज सख्त आवश्यकता है क्योंकि रासायनिक उर्वरकों, कीट व रोगनाशकों, खरपतवार नाशकों के प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है। सब्जियां विषाक्त होने से मनुष्य स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे घातक व जानलेवा बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, मधुमेह इत्यादि पैदा हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विषाक्तता के कारण सब्जियां भेजने लायक नहीं हैं, जिससे उत्पादक को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जैव विविधता, लाभदायक कीट पतंगे जो प्राकृतिक रूप से हमारी मदद करते थे विलुप्त होते जा रहे हैं और सागर सब्जियों की स्वाद परिवर्तित होती जा रही है। विषमुक्त स्वादिष्ट सागर सब्जियों का सेवन कर हम निरोगी रह सके तथा रासायनिक उर्वरकों से बढ़ती हुई सब्जियों की खेती की लागत कम कर सके। जैविक खाद के प्रमुख स्रोत। कार्बनिक जैविक खाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौधों व जानवरों के मल मूत्र व अवशेष से तैयार किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट, केचुए की खाद, नेडप कंपोस्ट, हरी खाद, विभिन्न प्रकार की जालियां, जैव उर्वरक, चीनी मिल से निकली प्रेस मड, सीवेज से निकला उपचारित स्लज, गलीचा बुनाई के बाद बचा कतरन, बायोडायनेमिक उत्पाद, ऋषि खेती, अग्निहोत्र इत्यादि हैं। इनके साथ साथ इनके निर्माण की स्थानीय स्तर पर जानकारी भी आवश्यक रूप से होनी चाहिए ताकि कंपनियों द्वारा उत्पादित रासायनिक खाद उर्वरकों पर निर्भरता समाप्त हो सके। सब्जियों की जैविक खेती के मूल सिद्धांत। जिस प्रकार से किसान भाई सब्जियों की रासायनिक खेती करते हैं, उस प्रकार से कार्बनिक खेती करना असंभव है, क्योंकि पुरानी खेती में खेत के एक ही भाग में कई वर्षों तक एक ही परिवार के सागर सब्जियों की खेती की जाती थी और कीट व्याधियों का नियंत्रण विभिन्न प्रकार के जहरीले कीट व रोगनाशकों से किया जाता था। परंतु कार्बनिक खेती में यदि ऐसा किया गया तो शायद पैदावार के नाम पर कुछ भी लेना संभव नहीं होगा।
अतः इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं। गर्मी के दिनों में अप्रैल मई खेतों की गहरी जुताई अवश्य कर देनी चाहिए। विभिन्न सब्जी परिवार का फसल चक्र अपनाना चाहिए ताकि उसमें लगने वाले कीट व रोग विशेष के जीवन चक्र को समाप्त किया जा सके। रोग एवं कीट अवरोधी मुक्त सब्जियों की किस्मों का चुनाव करना चाहिए ताकि उनके नियंत्रण के लिए हानिकारक जहरीले रसायनों का प्रयोग ही ना करना पड़े। सब्जी विशेष को उनके मुख्य बोई जाने वाली समय के अनुसार ही खेती करनी चाहिए ताकि कीट व्याधियों का आक्रमण कम हो सके। कीड़ों को आकर्षित करने वाली फसलें सहफसली खेती के रूप में लगाना चाहिए ताकि मुख्य फसल बर्बाद होने से बच जाए। उदाहरण के रूप में टमाटर के प्रत्येक 6 कतार के बाद 1-2 कतार गेंदे के फूल लगाना चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों के साथ सरसों या चाइनीज पत्ता गोभी लगानी चाहिए। जहाँ तक हो सके कीट व्याधियों का भौतिक रूप से नियंत्रण करें। कहने का तात्पर्य जिन पत्तियों पर रोग या कीट का आक्रमण दिखे उन्हें पौधों से तोड़कर जला दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए। उदाहरण स्वरूप बैगन का तना व फल छेदक कीट गोभी का पत्ता खाने वाले कीट के झुंड जो पत्तियों पर दिखते हैं। सब्जियों के 2 खेत के भागों में बाड़ के रूप में ऊंची फसल जैसे ज्वार, बाजरा या मक्का की खेती करना ताकि कीट उछलकर दूसरे खेत में न जा सके। शुद्ध रूप से कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त खाद उर्वरकों का प्रयोग करना। इस प्रकार से यदि हमारे किसान भाई सब्जी उत्पादक अपनी खेती करते हैं तो निश्चय ही उन्हें कम लागत में गुणवत्ता युक्त साग सब्जियों की अधिक पैदावार प्राप्त होगी, जिनका उपयोग करके स्वयं भी निरोगी रह सकते हैं और उपभोक्ता को निरोगी रखते हुए मृदा स्वास्थ्य उत्तम बना सकते हैं।